अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे लिए प्यार के क्या मायने हैं? जब तुम किसी से कहते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या तुमसे प्यार करती हूँ, तो तुम्हारे लिए प्यार के क्या मायने हैं? 2012 में आई बर्फी मूवी भी प्यार, सेक्रीफाइस, एक्सेप्टेंस जैसे मुद्दों पर बात करती है। ये मूवी दुर्भाग्य और शांति के बीच खुद को एक जगह देती है। ये मूवी प्रूव करती है कि लाइफ में कंपैटिबिलिटी कितनी इम्पोर्टेंट होती है। जहाँ पर श्रुति इतनी खूबसूरत होती है जिसके साथ आप अपना पूरा जीवन गुजारना चाहो, मगर झिलमिल और बर्फी एक दूसरे के काबिल थे। दोनों में ही कुछ न कुछ खामियां थी और यही बात उन दोनों को कंप्लीट बनाती थी। जी हाँ, आज हम श्रुति के बारे में बात करेंगे, जो कहीं न कहीं हम सभी के किरदार को निभाती है, जो खुद एक सच्चे प्यार की तलाश में होती है, जो खुद को आजाद करना चाहती है और उसकी भी डिजायर हम सब की तरह आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड दिखती है। जैसे कि जब उसे रंजीत प्रपोज करता है, उसे पता नहीं होता है कि उसे प्यार है या नहीं, लेकिन उसके साथ उसकी माँ होती है जो उसके हर डिसीजन को लेती है। हमें लगता है कि हम अपने कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में हमारी डोर तो किसी और के पास होती है। खैर, इस दलदल से निकलने के बाद जैसे तैसे प्यार हो ही जाता है, और वो भी ठीक हम सब की तरह। और हम सब तो जानते ही हैं कि जब सच्चा प्यार होता है तो क्या होता है। हम महसूस करते हैं कि प्यार के असल मायने क्या है हमारे लिए। प्यार की वो फीलिंग हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट और खास बन जाती है। फर्क नहीं पड़ता कि हमारा दिन कैसा गया हो, कितना ही बेकार क्यों न गया हो, लेकिन उनकी एक झलक पाते ही हमारा पूरा दिन बन जाता है। रात रात भर जागकर उनके बारे में सोचना, अलग अलग तरह की फैंटेसीज क्रिएट करना और लंबे लंबे रास्तों से जाना ताकि सिर्फ उनका एक बार दीदार कर सके, और अलग अलग सी हरकतें करने लगते हो ताकि उनकी अटेंशन ग्रैब कर सको। और माँ कसम यार, कितना अच्छा और एकदम फूल खिलता हुआ सा लगता है। सब कुछ एकदम गोल्डन गोल्डन सा लगता है, क्योंकि यहाँ पर हम खुश होते हैं। सच में हमें वो सुकून, शांति मिलती है। वो जो फीलिंग्स होती है उसे इस वीडियो में या अपने लफ्जों से बयां कर पाना नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि हमारे लिए हमारा पहला प्यार एकदम पाक, प्योर, शुद्ध होता है। यहाँ पर हवस के लिए इतनी सी भी जगह नहीं होती। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहे, और उसकी खुशी के चक्कर में हमारे आंसुओं की कीमत भी होती है। बट आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज कि हम अपना दिल उन्हें दे चुके हैं जिन्हें हम सही से जानते तक नहीं। और यही श्रुति के साथ होता है। उसे अपनी लिमिटेशन दिखने लगती है, उसे अपना अतीत सामने दिखाई देता है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हमारी सुख सुविधाएं आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड होती हैं, और यहाँ तो उसकी मैनिपुलेटिव माँ उसे भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे धकेलना चाहती है, उसे उन सुख सुविधाओं के पीछे जाने के लिए मजबूर करती है। लेकिन शायद यहाँ पर कोई और भी माँ होती, वो भी शायद यही करती। किसी से सेल्फलेसली प्यार करना आज के जमाने में बहुत रेयर है। कहीं हम उसके पास बैठे हैं और हमारी धड़कनें एकदम से तेज होने लगती हैं। उसके साथ बैठकर हम वो प्योर फीलिंग महसूस करते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज कि वो सिर्फ मैं ही अकेला हूँ। हम दोनों में से सिर्फ मैं ही वो हूँ जो इस फीलिंग को फील कर रहा है, जो उसे महसूस कर रहा है। लेकिन प्यार की यही तो खूबसूरती होती है कि हम जानते हैं कि हमें बदले में कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ आंसू ही मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम उसे प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार तो प्यार होता है। कोई इफ, एनी, बट, हाउ या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं उठता है। हम जानते हैं कि हम उन्हें अपने साथ सदैव के लिए नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी हम अपने दिमाग में एक आर्टिफिशियल इमेजिनरी दुनिया बनाने लगते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसमें हम दोनों साथ होते हैं हमेशा के लिए। एक ऐसी दुनिया जिसमें हम दोनों एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं और वो हर चीज करते हैं जो हम सोच सकते हैं। उनके साथ चांदनी रात में तारे देखते हो, उनके लिए कविताएं पढ़ते हो और कलाकारी करते हो, पेंटिंग्स बनाते हो, उनकी जुल्फों को संवारते हो और न जाने क्या क्या करते हो। और सिर्फ इतने में ही हमारी दुनिया सिमट कर रह जाती है, क्योंकि सच्चा प्यार तो निस्वार्थ होता है। और फिर हम किसी को फोर्सफुली रखने की इजाजत खुद को दे ही नहीं पाएंगे, और कभी कभी हमें उनको जाने देना होता है, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। लेकिन इस सदमे से उभरने के लिए हर कोई काबिल नहीं होता। किसी को महीनों लगते हैं, किसी को सालों, तो किसी की तो पूरी जिंदगी निकल जाती है। हम खुद से तो ये कहते हैं कि चलो उसे जाने दो, लेकिन हम दिल में उसके दर्द को महसूस करते रहते हैं। प्यार में हमेशा जीतना
जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी हमें हार से भी हाथ मिलाना पड़ता है। कभी कभी हमें प्यार में लेट गो करने के लिए तैयार रहना चाहिए, अपने भले के लिए ना सही लेकिन दूसरे के भले के लिए। और श्रुति भी ऐसा ही करती है, वो उसे जाने देती है। अगर वो चाहती तो उसे रोक सकती थी हमेशा के लिए, मगर वो जानती थी कि बर्फी की खुशी झिलमिल से है और वो उसे हर कीमत में खुश देखना चाहती थी। वो बर्फी के प्यार की रुसवाई की जगह अपने लिए सिर्फ तन्हाई चुनती है। वो बर्फी को चोट पहुंचाने की जगह अपने आप को घायल करना चुनती है और आखिर में मुस्कुराहट के साथ बता ही जाती है कि हर एक कश्ती का किनारा हो या जरूरी तो नहीं। आमने सामने दिल धड़क रहे थे, नजरें मिल रही थी, लेकिन होठ तो खामोश थे। वेल, दिस मूवी इज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर मी। एक विजुअल पोइट्री की तरह लगती है। और फिर यह मूवी बहुत कुछ सिखाती है, जैसे कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो ज्यादा सोचो मत कि उसे कैसा लगेगा। बस तुम जैसे हो वैसे रहो, जो करना चाहते हो वो करो। आपको ये मूवी कैसी लगती है और आपने इससे क्या सीखा और आपके प्यार के मायने क्या है, कमेंट में जरूर बताना। और मैं आपका दोस्त तन्मय मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में।